बेटा ये आईसीटी की दूसरी क्लास है, ठीक है। कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है आपका? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पिछली क्लास में भी काफी इन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है आपका। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डेटा ग्रहण करता है और प्रोसेस करके सार्थक अर्थपूर्ण सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। ये आपका कंप्यूटर है, ये ह्यूमन है। इनटेक दोनों करते हैं बेटा। इनपुट क्वेश्चन आता है बेटा, और तुम्हें मैंने लिंक भेजा है आप लोगों को हायर एजुकेशन के जो 30 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो पिछली क्लास में मैंने बताया आपको, बाइनरी पद्धति, उसमें 10 की बाइनरी आपकी आई है। ध्यान रखो, देखो ना तो जेआरएफ की परीक्षा कठिन है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की कठिन है, बट यहाँ आपका अटेंशन कितना है वो चीज इंपोर्टेंट है। अब यही दो क्वेश्चन मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बता दिया। एक तो बाइनरी बता दिया, एक आपका आया इनपुट डिवाइस क्या है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बारकोड रीडर, जो आप जाते हो और वो ऐसे रीड करता है, बारकोड रीडर आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से ह्यूमन जो इनपुट लेगा वो ही आउटपुट, वो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यहां से वर्धा एजुकेशन को जोड़ दोगे हायर एजुकेशन में, आप किसी भी व्यक्ति का सराउंडिंग जो होगा, उसका जो सराउंडिंग होगा उसका थॉट प्रोसेस भी यही होगा। जैसा फैमिली में संस्कार मिलेंगे, जैसी एजुकेशन किसी भी पर्सन को मिलेगी, वो वैसा ही चीजें उत्पादित करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डेटा ग्रहण करता है। डेटा मैंने आपको पिछली उसमें समझा दिए हैं, ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ तीसरा क्वेश्चन भी बन रहा है इस प्रोसेस से, हायर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की तीसरा क्वेश्चन भी बन रहा है। आंकड़े संकलित किए बेटा पहले, फिर प्रोसेस किए, फिर विश्लेषण किया, फिर प्रेजेंटेशन किया है। ज्यादातर बच्चों का गलत हो गया, उन्होंने प्रेजेंटेशन को पहले जोड़ दिया और विश्लेषण बाद में लेकर आए। वहां ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन यहीं आगे। अभी तुम्हारे सामने क्लास चल रही है, तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए। 30 क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर, 30 आपके आएंगे जीएस के, जो ये आपको पढ़ाई जा रही है, और 70 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं आईसीटी से आ गए। तो ये आपको यहीं जरूरी नहीं है नेट जेआरएफ के लिए, जो आपका अगला ऐड आने वाला है, अगर आपका नेट जेआरएफ होता है तो उसमें आप एप्लीकेबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो आप नियर बाई कॉलेज में जाकर के, ठीक है बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। प्रोसेस करने का तरीका, इससे क्वेश्चन वहां पे उठाया उन्होंने। सार्थक अर्थपूर्ण सूचना, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? डेटा जब हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है वो सूचना बन जाता है, सूचना के रूप में प्रदर्शित करता है। ये कार्य आपका कंप्यूटर का, स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना और सूचना के रूप में आपको वो दे देता है। बेटा कंप्यूटर समझ में आ गया? ये यूनिट आपको किस तरीके से समझ में आएगी? जब आप ह्यूमन और कंप्यूटर की तुलना करोगे। हम जो खाते हैं पीते हैं, पूरा एनवायरनमेंट पढ़ा है मैंने आपको, फूड चेन बताई। हमारा सराउंडिंग जितना प्रदूषित होगा वो हमारी बॉडी में इतने ही हमारे डिजीज आ जाएंगी। तो यानी कि हम उस चीज से बच नहीं सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी आपकी, टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इस तरीके से घिरा हुआ है जैसे मछली पानी में घिरी हुई है। आप टेक्नोलॉजी से नहीं बच सकते, बस इस टेक्नोलॉजी का यूज करना आपके ऊपर है। इसे पॉजिटिव या नेगेटिव आप कर सकते हो, और किसी भी चीज का मात्रा डिसाइड करती है बेटा। एक टर्म आई है इंटरनेट एडिक्शन। बेटा हर घर की समस्या है, हमारे बच्चे जी फोन ज्यादा देखते हैं। पीटीएम में बताते हैं घर के जाकर के कि जी बच्चा घर पे फोन बहुत देखता है। अब ये टीचर की समस्या थोड़ी है, गार्जियन की समस्या है, आपको हैंडल करनी है। हाँ, तो इंटरनेट एडिक्शन आज सबसे बड़ी गंभीर चेतावनी है बच्चों के लिए। हेल्थ इश्यू, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में आ जाता है बच्चा। और ये इंटरनेट एडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि मात्रा ज्यादा इसके लिए हमने, और कोविड ने इसे प्रेरक का कार्य दिया है, मोटिवेशनल। देखो फोन नहीं था हमारे पास था, बच्चों के नहीं था, बट कोविड आया, ऑफलाइन क्लास बंद होगी, ऑनलाइन चल गई। अब प्रॉब्लम क्या आई? व्यवहारिक तौर पे घर में 2 बच्चे हैं,
3 भी हैं, कोई क्रिएटिव सा है तो 3 है उसके यहाँ पे, ज्यादा सोचोगे और ज्यादा क्रिएटिव है तो 4 भी हो सकते हैं। अब ये 4 बच्चों की क्लास कैसे करें, फोन एक है। तो इस दौरान सबसे ज्यादा फोन खरीदे गए और एक एक बच्चे को एक एक अलॉट कर दिया, ठीक है ना, पर्सनल फोन दे दिया। अब इस पर्सनल फोन का फायदा क्या था, हमने चाहा कि ये बच्चे ऑनलाइन क्लास कर लें, बट बच्चे गुरु हैं, वो तो क्या है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बैठ गए जी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और स्वाइप किया ऐसे और गेम चालू, मैडम उस उधर से बोल रही है। आज सिस्टम ऐसा हो गया कि टीचर लोग भी ज्यादा कुछ नहीं इंटरसेप्ट कर सकते, ठीक है ना। बच्चे छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं मेरी मर्जी मैं कैसे करूं, गार्जियन नहीं कह सकते तो टीचर तो कौन है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, मात्रा पे डिपेंड करता है कि ये आईसीटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथ्य डेटा कहलाता है। जब डेटा केवल अंकों में होता है तो ये संख्यात्मक डेटा, न्यूमरिक डेटा होता है। जब न्यूमरिक के साथ अल्फाबेट जोड़ दिया जाता है तो ये अल्फा न्यूमरिक कहलाता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अंकों अक्षरों चिन्हों के रूप में होता है तो अल्फा न्यूमरिक डेटा कहलाता है। एक आपका आता है पासवर्ड, जो आपको ही पता है। ध्यान रखना, ह्यूमन बिहेवियर को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सी चीजें आपने समझ ली। हैकर जो होता है सबसे पहले पासवर्ड करेगा तुम्हारी गाड़ी का नंबर, फिर तुम्हारी करेगा डीओबी, फिर तुम्हारा करेगा कार्ड के बाद का नंबर। मोस्ट ऑफ द पर्सन इसी चीज को यूज करते हैं मायने में रखने के लिए, ठीक है ना। हैकर इन्हीं चीजों को करता है, वो आपके दिमाग की सोच लगा लेगा इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्फा न्यूमरिक डेटा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो वहां पे आपका डेटा जो पासवर्ड है वो 14 अंकों से ऊपर का मांगा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हैकर कोई उसे हैक ना कर पाए। सूचना क्या होती है, प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित डेटा उपयोगी हो जाता है। इंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको बहुत डिस्कशन कर लिया इस पे। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं बेटा, जब आप बुकलेट खोलते हो तो इस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं आपके लिए, तो आप ह्यूमन हैं। बट ऐसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसके द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, माउस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये कैसी हैं, इनपुट डिवाइस। जो भी हमें सोसाइटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो रहा है। शाम को दावत है जी, बर्थडे बच्चे का, आ जाना, हम तैयार सुबह से मन में, अब शाम को दावत लगेगी। तो इंस्ट्रक्शन सोसाइटी के द्वारा ह्यूमन को जैसे दिए गए हैं वैसा ही व्यवहार ह्यूमन करता है जैसे कंप्यूटर करता है। माउस चल रहा है, कंप्यूटर भी ऑपरेट हो रहा है। ऐसे ही आप देखोगे ना, एक मूवी है आपकी आनंद, किसकी मूवी है ये, राजेश खन्ना की। ये वो दौर था जब वो राजेश खन्ना बहुत बड़े फिल्म कलाकार हुए करते थे और अमिताभ बच्चन एक रोल के लिए तलाश रहे थे, और इसमें उन्हें एक छोटा सा रोल इनके साइड में मिला था, साइड कलाकार का। तो वहां पे वो एक डायलॉग बोलते हैं जो पूरी सृष्टि को चलाने की बात करता है। वो कहता है कि हम और आप सब ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली मात्र हैं, कहाँ हमें कब कैसे करना है ये सब डिसाइड ऊपर वाला करता है। तो ह्यूमन की तुलना जो करता है वो कठपुतली से करता है। तो ऐसे ही यहाँ देखोगे ह्यूमन भी एक कठपुतली है, किसके द्वारा चल रहा है, सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी हमें चला रही है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ खाओगे, ध्यान रखना, ये कौन कर रहा है डिसाइड, सोसाइटी। सोसाइटी के प्रेशर में हम जो डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही यहाँ बेटा आपको इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, इन्हीं कमांड को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो दे रहा है उसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, टीचर को शिक्षक, गुरु, मास्टर, मास्टर भी कहते हैं बेटा, और निदेशक, इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। गाइड भी बोलते हैं, मार्गदर्शक भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमारे ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन जो होता है ना, वहां इंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। निर्देश हो गया बेटा प्रोग्राम। कंप्यूटर कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। यहां थोड़ा सा समझ लो साहब, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह। बेटा समूह लिख लेना, ये भी समूह। इंस्ट्रक्शन का समूह कहलाता है प्रोग्राम और प्रोग्राम का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर।
कोशिश करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से समझ जाए। 3 प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसे समझ लो। अब आप, मैंने अपने लालच के हिसाब से कंप्यूटर और ह्यूमन की तुलना की है, इसे आप समझ गए तो इसे समझ जाओगे। कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जनरेशन होता है, पीढ़ी का। कंप्यूटर की पीढ़ी भी पढ़ेंगे बेटा आप। इसके साथ इंग्लिश का जो मटेरियल मिला हुआ उसमें पीढ़ी डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है, कब कब कौन सी पीढ़ी आई है। इस पीढ़ी के हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर भी बदलते रहते हैं। किसी व्यक्ति का माइंड सेट उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया? आ गया। जो पुराने लोग हैं वो लड़की को अलाउ नहीं कर रहे कि वो पुलिस में जाए। ठीक है ना, हम चिंता ये कर रहे हैं हमारी बिटिया की हाइट इतनी तो हो जाए कि कम से कम वो पुलिस में चली जाए। अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। ये थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ है यही हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर है, जिसके हिसाब से हमारे अंदर थॉट क्रिएट होते हैं, क्या सही है क्या गलत। आज देखोगे इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, बट 20 साल पहले अगर कर लेते तो पता चला कि गर्दन काट के कब वो बिटोड़े में जला दी लड़की पता नहीं चलती। ऑनर के लिए एक टॉपिक है बेटा, लिख लेना उसे भी। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है, ह्यूमन के अंदर थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें जनरेट हो रही हैं। 20 साल पहले वो एक्ट गलत था, बट आज के बच्चे उस बात को सही अप्रूव कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, कार्य करने का सोचने का तरीका हमारा चेंज हो गया है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है ह्यूमन में। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं। इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के यहाँ बताए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छे तरीके से आगे कराऊंगा बेटा, चले आगे। कंप्यूटर का विकास, बेटा आप टॉपिक नोट कर लो, इसमें सभी जनरेशन आपको कंप्यूटर की कर लेनी है, कंप्यूटर की पीढ़ी। और ध्यान रखना बेटा, देखो मैं जब आपसे क्लास की तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। एक छोटा सा आदमी बहुत बड़े पशु को गवर्न कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि ज्ञान शक्ति रखता है, और शक्ति कंट्रोल जो कर सकती है वही शक्ति होती है। पशु का इतिहास ये है कि पशु जहां से चलता है उसका बच्चा भी यहां से चलना शुरू होता है, वो कल्चर नहीं रखता है। बट ह्यूमन के अंदर ये कैपेसिटी है, ह्यूमन अगर यहाँ से चला तो उसका बेटा, जो ये पशु यहाँ से चला है उसका बेटा यहाँ से चलेगा। अब ये कंप्यूटर का जो हम विकास बात कर रहे हैं, आप पढ़ोगे कि 1642 में प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कलाइन का विकास फ्रांसीसी ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया है। अब ब्लेज पास्कल की डेथ होगी तो फिर तो ये काम खत्म हो जाना चाहिए था, बट जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो ऐसे चलती चली गई और आज हम कहाँ आ गए हैं, एआई पे आ गए। इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी के तौर पे, विरासत के तौर पे अपनी संस्कृति अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाता है, इसीलिए ह्यूमन ने सभी चीज़ों को गवर्न किया हुआ है। यही अंतर है ह्यूमन और एनिमल में। ह्यूमन में जो कल्चर के तौर पर हमें विरासत मिलती है, यहाँ हमने खोज की, इसे हमने अगली पीढ़ी को दे दिया, वो उसमें रिसर्च कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, और आज हमारे पास ये है, एआई का जमाना आ गया। एआई ने, ध्यान रखना, 2 ही चीजें हैं, या तो एआई मानव जाति को बना देगी या एआई मानव जाति का विनाश कर देगी, और चांस ज्यादातर नेगेटिव वाले हैं। ठीक है ना, जब कोई चरम पे चीज जाती है वो डाउन भी आती है। तो ये एआई का जमाना जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हम इन चीजों को खोजते चले गए और हम उसमें डेवलपमेंट करते चले गए। तो ये बेटा 1662 का दे दिया, अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वाष्प चलित गणना करने वाली मशीन, एनालिटिकल इंजन का विकास किया है। एक वर्ड लिखना बेटा, औद्योगिक क्रांति। समझने के लिए बोल रहा हूं बेटा, ये वैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डीआरएफ की परीक्षा में नहीं आता। औद्योगिक क्रांति क्या होती है, कहां से स्टार्ट हुई है? कोई बच्चा बताएगा? ये 6th क्लास के 2 टॉपिक हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन
एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बेटा ये वो इवेंट हैं जिन्होंने आने वाली सोसाइटी को बदल दिया। इंडस्ट्री लगी किसके कारण? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। और इसकी स्टार्टिंग हुई आपकी भाप के इंजन से। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती गई, कंप्यूटर डेवलप हुआ। पहले कंप्यूट का मतलब होता है गणना करने वाला। गणना करने के लिए इजीली हमने बनाया था। फिर उसने कंप्यूटर का पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज होती है। पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता है, तो वैक्यूम ट्यूब। और आप ध्यान रखना हर जगह एक ही नियम आपको लगाना है। पुराना क्या होता था पुराने टाइम पे? पुराने समय में सब चीजें मैक्रो थी, आज माइक्रो में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले मैं सोच की बात करूंगा, थॉट प्रोसेस की बात करूंगा। सबका साथ सबका विकास, वासुदेव कुटुंबकम। विश्व के लोग अपने भाई हैं, अपना कुटुंब है, विश्व के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पुराने टाइम की बात थी। आज क्या है? यहाँ पत्नी भी इंक्लूड नहीं है, बच्चे भी इंक्लूड नहीं है। मेरा विकास हो जाए, बात खत्म। आई होगी संकुचित। अब स्थान पे आ जाओ रहने के पे। क्या होते थे? घर और घेर। अब क्या है? फ्लैट। पहले क्या खाते थे? बाजरा। अब क्या खा रहे हैं? मैदे से भी आगे जा लिए, पिज्जा। देखो मैदा भी खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्लास्टिक के प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या होता है वो? चावल भी, अरे मैक्रोनी, मैक्रोनी टाइप की। तो ये देखोगे ना, हमारा सभी जगह एक मेथड है ये। पहले जो ओल्ड लेडी थी घघरे पहनती थी, हमारी दादी पूरा ऐसे रखती थी, वो बहुत भारी होता था, वेट होता था, जिसे आजकल की लड़कियां शादी के टाइम पे पहनती हैं और उन्हें 2 घंटे पहनना वो मुश्किल हो जाता है फैशन में। तो ये ओल्ड टाइम पे था। अब क्या आ गया? लेगिन, कपड़ा एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो हर जगह ध्यान रखना संकुचित होते जा रहे हैं हम, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। डाइट भी ध्यान रखना। पहले व्यक्ति डाइट अच्छे तरीके से 2 लीटर तो दूध बैठा हुआ पिएगा। अब आज पिला दो तुम, दूध पिला दिया ना बच्चे को तो उसके कब्ज हो जाएगा। तो क्या है कि खान पीन सब बदल गया। और बेटा हम इधर से इधर की तरफ गए हैं और यहाँ पे जो मतलब है वो कंप्यूटर को लेकर के। पहले जो कंप्यूटर होते थे बिग साइज होता था, इलेक्ट्रिक ज्यादा यूज करते थे वो। बट आज आपके छोटे कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर ने भी इसी तरीके से अपना रूप बदला है जैसे ह्यूमन बदल रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन का विकास किया गया है, ये आप याद कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये आपका डेवलपमेंट दिया गया है, कब कब कौन से इवेंट हुए हैं। क्या दिया है? वर्ष 1890 में हरमन हॉलगोरिच द्वारा पंच कार्ड बनाया गया जिसे गणना से संबंधित जानकारी की जा सकती थी। 36 में एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन का विकास किया गया है। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इसी पर आधारित है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1946 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म कई बार आपके नेट में पूछी गई है। एनिक की फुल फॉर्म क्या है? एब्रीवेशन के नाम से एक क्वेश्चन आता था और ये क्वेश्चन 36 नंबर पे प्रीवियस ईयर में बहुत मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के सेट करोगे तो 36वां क्वेश्चन जो आपका 21, 22, 23 नेट जीआरएफ की जो परीक्षा हुई में उनमें 36 पे आपकी एब्रीवेशन आती थी। और एब्रीवेशन मैं बहुत लेकर के आपके लिए आया हूँ। बीच बीच में क्लास में भी एब्रीवेशन में बहुत कराऊंगा आपको। जैसे एक एब्रीवेशन है पेन, पीडीएफ, एटीएम, सिम। नोट कर लो बेटा, ये आपको करनी है। इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, लिख रखी है आप लोगों ने, नहीं लिख रखी हो तो नोट कर लो बेटा। पेन, पीडीएफ, एटीएम और सिम, ज्यादातर यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा ये।
वर्ष 1947 में बेल लेबोरेटरी द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसे कंप्यूटर में लगने वाले एक वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित किया है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है? ये प्रतिस्थापन हो रहा है। पुरानी चीजें, पुराने व्यक्ति, पुराना सामान, पुरानी टेक्नोलॉजी सब रिप्लेस हो जाती हैं नए वाले से। और एक जो प्लेटफॉर्म है कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया पे एक सेल आउट करती है एक कंपनी, उसका है कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। इसी को ही कहते हैं रिप्लेसमेंट होना। पुरानी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गई है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, ध्यान रखना बेटा। आज तेजी से एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, सोसाइटी में एक तेजी से चेंजेज आ रहा है। जो पुराने कारोबारी हैं, पुराने कारोबारी का मतलब किसी भी क्षेत्र में, किराना स्टोर लगा लो, कोचिंग सेंटर लगा लो, कोई भी दुकान लगा लो जो पुरानी चल रही है, वो आज संकट में है। क्यों संकट में है? क्योंकि आईसीटी के क्षेत्र में उसने काम नहीं किया है। जिस भी कारोबारी ने आईसीटी के क्षेत्र में काम कर लिया है वो राइज कर गया है, और जिसने आईसीटी में काम नहीं किया उसका उन्मूलन हो गया है। उन्मूलन हो गया मतलब कि वो सोसाइटी में, ये दुनिया आपको तब तक पूछती है जब तक आप उसके काम के हैं। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जिस दिन आपका काम खत्म उस दिन दूसरा आ जाएगा, रिप्लेस हो जाओगे कि चलो भाई हमारे पास तो ये आ गया है। और ये हम सुनते आए हैं बचपन से, आज काफ़ी एज हमारी हो गई है, पर रियल में अब महसूस होती है ये बात कि ये दुनिया किसी की नहीं है। ये आपको इंटरनलाइज कर लेना है। समय रहते कर लोगे तो संभल जाओगे, और धोखे खा के करोगे, धोखे मतलब कि आपको इमेजिन लगता है कि दुनिया मेरी है, मेरे लिए तो देखो, एक हमारा अस्तित्ववाद क्या कहता है कि हम है तो ये दुनिया है, ठीक है ना। हम चल रहे हैं तो दुनिया चल रही है। पर कभी कभी हम दुनिया के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं, और दुनिया क्या कहती है, अरे कोई नहीं, सैलरी तो इसे मिल ही रही थी, सैनिक तो था ही, अगर मर गया तो क्या बात। बट वो सैनिक किस टेंडेंसी से मरा है कि भाई मैं देश के ऊपर कुर्बान हो रहा हूँ, उनका देखना तुम। बट ये जो धार्मिक ग्रंथ में कहा जाता है कि दुनिया किसी की नहीं होती, तो किसी की होती ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं बेटा ऐसे ही, और ये दुनिया चलती रहती है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पुरानी को रिप्लेस कर देती है, और दुनिया का चलना ही इसी पे डिपेंड है। तो नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सभी चीजें चेंजेबल हैं। हम भी चेंज हो जाएंगे, आप भी चेंज हो जाओगे, और ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। ये टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 47 में बेल लेबर वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्थापित कर दिया। 51 में यूनिवैक आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण पूरा हुआ है। यहाँ पे आपका दिया है म्यूचुअल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। यह पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इसका उपयोग यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के परिणामों के पूर्वानुमान और जनगणना में किया गया है। जनगणना क्या है बेटा? व्हाट इज द सेंसस मेथड? बताओ। एक मॉडिफिकेशन करके जाना आप। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़े संकलित करते हैं, तो दो तरीके हैं इसका, सेंसस मेथड और दूसरा है सैंपलिंग मेथड। जनगणना इससे की जाती है, इसलिए हम इस सेंसस मेथड को जनगणना बोलते हैं। डेटा कलेक्शन की वो विधि जिसमें कि ईच एंड एवरी यूनिट विल बी सिलेक्टेड, ये सेंसस मेथड कहलाता है। अब ध्यान रखना, आपका आंसर ये है कि सेंसस वो है जो हमने जनगणना की है, वो जनगणना आपकी इसके द्वारा की गई है, ये बड़ा है वो बड़ी नहीं। बट जब अक्सर बच्चों से हम पूछते हैं तो सेंसस मेथड की हम बात करते हैं, तो वो भारत की जनगणना की ही बात करता है। जनगणना इस मेथड के द्वारा की गई है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है बस हमें अपने थॉट प्रोसेस में, ठीक है। 1950 के दशक में फोरट्रॉन भाषा का विकास हुआ है।
इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चल के समझोगे इन्हें लैंग्वेज को। लैंग्वेज में कंप्यूटर जो कार्य करता है, वर्ल्ड वाइड वेब आया है, फिर आपकी HTML आई है, HTML ने वर्ल्ड वाइड वेब को उपयोगी बनाया है। इस तरीके से चीजें हैं वो मैं आपको इजीली समझाने वाला हूं। यहाँ 1958 में जैक किल्बी द्वारा तथा रॉबर्ट नॉइस ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर में चिप का आविष्कार किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन का बना होता था। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। IC किस चीज का बना हुआ होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसा है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, चालक, अर्धचालक, कुचालक। ठीक है, सुचालक और कुचालक। इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की जब हम बात करते हैं तो ये 3 टर्म आपकी आती है। मैनुअल कैसेल्स, जिसका मैंने पिछली क्लास में शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये सोशियोलॉजी में हमारे एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है जिसके पास सूचना है वो पावरफुल है। ये नेटवर्क सोसाइटी इनकी बुक है। 1-2 बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये किसी भी यूनिट से बिलोंग नहीं करते, बट 4, 5, 6 हो सकता है 7 भी क्वेश्चन ऐसे हों जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से लेकर आए, वो किसी यूनिट से नहीं है। इसलिए मैं आपको ये जो टॉपिक लिखवा रहा हूँ, एथनोग्राफिक स्टडी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी, मनरेगा, RTI, करप्शन, संसद, स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप करते चलना साथ के साथ। ये मत कहना कि सर ये तो किसी यूनिट से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है बेटा। नेटवर्क सोसाइटी बताया मैंने, मैनुअल कैसेल्स बना दिया। ये कहता है कि जिसके पास में सूचना है वो ही पावरफुल है। इसलिए आप देखोगे जो आपके डेटा हैं, आंकड़े हैं, एक वर्ड और आता है बेटा वर्स्टेन, और लिख लो, इंपोर्टेंट है वर्स्टेन। मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। जर्मनी से बिलोंग करते हैं मैक्स वेबर। कई बार क्वेश्चन आया है। अब इसे मैं समझाने जा रहा हूं आपको, इसलिए मैंने यहां पे नोट कराया आंकड़े। अब क्या होते हैं आंकड़े? मैंने आपको बताई जो हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। आंकड़े हमारे किस काम के? जो बच्चे MA कर रहे हैं उनके डेटा हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं, पर वो किसी के कंप्यूटर में पड़े हैं ऐसे। अब हम क्या कहेंगे? इस डेटा दे दो आप। वो बंदा डेटा नहीं दे रहा है तो हम उसे लालच देंगे। लालच मतलब कि हम उसे पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, ये डेटा हमारे लिए तो वैल्यूएबल है। क्यों है? क्योंकि हमारा वो कस्टमर है बच्चा। ऐसे ही फेसबुक आपकी इंफॉर्मेशन को सेल आउट करता है। जो ये आप आईडी दे करके सिम लेते हो, ये आईडी कहाँ जाती है? एक बल्क में डेटा तैयार होता है, और ये कंपनियां जो हैं ये बल्क में डेटा आपका सेल आउट करती हैं, उसके बदले में बहुत सा पैसा लेती हैं। तो ध्यान रखना, इस सोसाइटी में जिसके पास में सूचना है वो पावरफुल है, वो सूचना को देने का ही कार्य कर रहा है। सपोज दैट आप सोचो, एक सिंपल सी बात है, मैरिज ब्यूरो। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कंट्रोवर्सी हो। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा उदाहरण हम नहीं देंगे जो सरकार के खिलाफ हो या किसी कंपनी के खिलाफ हो। मैरिज ब्यूरो खुला हुआ है, वो आपसे लड़की को लड़का बताने का और लड़के को लड़की से मिलवाने का पैसा ले रहा है। 1.5 लाख रुपए। पहले ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, बिचौलिया होता था, वो दोनों तरफ से एक बिचौलगिरी करता था। उसे बेचारे को बीच में तो अंगूठी मिलने लगी थी, अंगूठी चैन का लालच हो गया था, अब वो भी नहीं मिलती है। अब इसका काम रिप्लेस किसने कर दिया है? मैरिज ब्यूरो ने कर दिया है। और मैरिज ब्यूरो पे आप जाते हो, इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा आपको। जो काम पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, उसकी सूचना देने के लिए आपको एक मोटी रकम वहां देनी है। अभी मैंने एक बंदे से मिला, वो कह रहा जी मैं शादी कराने के 1.5 लाख लेता हूँ। पूरा बताया उसने, 1 लाख पहले जमा करो और 50,000 जब दे दो जब विदा हो रही है बारात। तो किस चीज का ले रहा है वो? उसके पास में सूचना है। आपको जब किराए पे मकान लेना है, शहरी क्षेत्र में जाओगे तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपसे पैसा लेगा। किस चीज का पैसा लेगा? क्योंकि उसके पास सूचना है कि कहाँ पे मकान है। तो बेटा यही ये कहता है मैनुअल कैसेल्स। अब तो समझ में आ गया ना किस तरीके से सूचना सेल आउट हो रही है। विलियम इंग्लिश पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया है 1964 में। इसी वर्ष सैमी क्रे द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है। 68 में माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से युक्त आधुनिक कंप्यूटर को एक प्रोटोटाइप का डगलस एल्जबर्ट द्वारा प्रदर्शन किया गया था। माउस का पेटेंट इसी के नाम से है। 2 चीजें इस यूनिट में हैं, एक तो आपको मेमोराइज करना है सन,
किस सन में क्या चीजें आई हैं, एक आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग तो मैं आपको साथ के साथ कराता चल रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी शादी वगैरह का, ये आपको इसलिए दिया गया है कि क्योंकि किस तरीके से सूचना जिसके पास है वो पावरफुल है, कैसे पैसे कमा रहा है वो, ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ठीक है बेटा, बाकी का मेमोराइजिंग आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है बेटा, इसमें वर्ष 1973 में इंटेल द्वारा ड्रम डायनेमिक एक्सेस मेमोरी चिप का निर्माण किया गया है। वर्ष 1975 में पॉल एलन द्वारा बिल गेट्स द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। बहुत आया ये क्वेश्चन नेट में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई है। इसी वर्ष 1976 में स्टीव जॉब्स तथा स्टीव वानिजिक द्वारा एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अब एप्पल के और प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके। ठीक है, एप्सन को पहला लैपटॉप कंप्यूटर माना जाता है। 1990 में टिम बार्नली द्वारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को विकास किया गया था। ध्यान रखना, 1989 में क्या आई है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी देर की क्लास और है, कंसंट्रेशन बनाए रखना। वर्ल्ड वाइड वेब 89 में आई और 90 में आई HT है। ये लैंग्वेज है जिसके लैंग्वेज ने इसे अनुप्रयोगी बनाया है, यानी कि ये पहले आ गई थी, इसके बाद लैंग्वेज डेवलप हुई और इसके बाद में ये हमारी यूज होने लायक हुई। और ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कितनी दुनिया है हमारी जिन्हें आप जानते हो, बताओ। 3 है, कौन कौन सी है? एक तो आप क्लास ले रहे हो अब, एक वर्चुअल होगी, वेरी गुड। एक आप जब सो जाते हो तब आपकी आत्मा इस दुनिया में विचरण करने के लिए निकलती है। ये 3 दुनिया है आपकी। हमने ये आपको समझाने के लिए कहा है, हो सकता है कि कोई और क्लेम करे नहीं जी चौथी भी दुनिया है, फोर्थ वर्ल्ड कैसेल्स के द्वारा दिया गया फोर्थ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल दुनिया है इस पे आपको स्पेस चाहिए। कोई भी कारोबार आप कर रहे हो, सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ, कबाड़ी की दुकान खोल रहे हो और हमें जागृति विहार से कबाड़ इकट्ठा करना है। अभी मैंने वर्स्टेन लिखवाया बेटा, वर्स्टेन इसीलिए लिखवाया था मैंने, वहां मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो कबाड़ है इसके काम में बहुत ज्यादा पैसा है। हर देखोगे ना, कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना है, सपोज दैट हम कोचिंग ही खोलने की बात करें, तुम्हें कबाड़ की बात बुरी लगी है, तो आप कोचिंग खोल रहे हो तो आपको स्पेस चाहिए भाई, 2-3 क्लास चाहिएगी आपको, एक लाइब्रेरी चाहिएगी, एक रिसेप्शन चाहिएगा, एक सर का ऑफिस भी होना चाहिए। तो ये स्पेस है आपका ऑफलाइन। आपने मान लिया 300 गज में कोई कोठी किराए पे ले ली और आपने यहाँ कोचिंग स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो है आपका ऑफलाइन वाला। अब अगर इसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़े, वर्चुअल में जाना पड़ेगा, तो आपको वेबसाइट की जरूरत है, ranaclasses.com या .in या कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इनके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये ऑनलाइन स्पेस जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, वर्चुअल स्पेस हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्चुअल स्पेस जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वर्चुअल स्पेस हमें यहाँ पे मिलेगा किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। ये वर्चुअल स्पेस हम कहाँ ले रहे हैं, ऑनलाइन। और इसमें हम क्या खरीदते हैं, एक डोमेन खरीदते हैं अपने नाम से, कंपनी के नाम से, और वहां से हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन ट्रेड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ल्ड हैं, इसमें वर्चुअल वर्ल्ड पे हम इस पे जाकर के सोशल मीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपना ऐड करते हैं वहां, और वहां हम डोमेन खरीदते हैं। डोमेन नेम कौन देता है, godaddy.com देता है हमें वो। वहां पे आप डोमेन खरीदोगे, डोमेन का नेम यूनिक होगा, अगर इस नाम से पहले दिया हुआ होगा तो वो आपको नहीं देगा। तो ये स्पेस आप ऑनलाइन खरीद रहे हो। जो आप प्लॉट लेते हो ना, ऐसे 150 गज का 200 गज का प्लॉट ले लिया, ये तो भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है, बट जो ये प्लॉट आप लोगे वहां पे वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे जो है, ये प्लॉट आपको दिखाई नहीं देगा। और ध्यान रखना, ये स्पेस के आधार पे कॉस्टली होगा। पूछते हैं क्लास भी लोगे सर वेबसाइट पे, टेस्ट भी लोगे,
तो स्पेस बढ़ता जाएगा, इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो समझ लेना बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब आपका वर्चुअल स्पेस है, वर्चुअल प्लॉट है, जहां आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हो और यहाँ पे आपका जाना जरूरी है। वेबसाइट आपको लोगे तो वेबसाइट पे आपका कस्टमर आएगा और वहां से वो आपकी लीड में कन्वर्ट होगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने अनुपयोगी बनाया? HTML ने। इस तरीके से आपको समझना है। मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लेना। इसके बाद है बेटा टिम बर्नर्स ने पहला URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पिछली बार जब क्लास ली गई थी तो यहाँ एक सॉन्ग बताया था मैंने। क्या बताया था सॉन्ग? हाँ, ओ साथी ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पर आई ना। अब चिट्ठी पते पे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसका पिन नंबर गलत है। और पिन की फुल फॉर्म यहां लिख लेना बेटा। क्या क्या बताई थी हिमांग? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये पोस्टल इंडेक्स नंबर वाला पिन होता है। पिन कोड, जो शहर का पिन कोड है, अगर वो गलत डाल दिया तो चिट्ठी पते पर नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये उस स्थिति की लोकेशन का पता करता है जहां से कंप्यूटर ऑपरेट किया जा रहा है। समझ गए? इजीली समझ गए ना इस चीज को? तो URL की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। टिम बर्नर्स ने पहली बार URL का रचना की है। वर्ष 1973 में इंटेल ने पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर प्रस्तुत किया है। सेंगाई ब्रिन तथा लैरी पेज ने गूगल सर्च इंजन का विकास किया है। अब ये सर्च इंजन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? जिसमें आप कुछ कीवर्ड डालते हो और वो सर्च करके आपको दे देता है, ये सर्च इंजन है। ठीक है बेटा? वर्ष बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, इनमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है? 2004 में मोजिला फायरफॉक्स 1.0 नामक वेब ब्राउज़र और फेसबुक नामक सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केट में लॉन्च हुई। फेसबुक क्या होती है? फेसबुक ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको सलाह दूंगा कि फेसबुक बंद कर दो। क्यों? ध्यान रखना, फेसबुक कैसी है? फेसबुक। और यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग और बताया था, तुम्हें आज क्या हो गया कि सर सॉन्ग बहुत ज्यादा बता रहे हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हो, मास्क। मैंने एक गॉफमैन को पढ़ाया है सोशियोलॉजी में, एक गॉफमैन विचारक है हमारे। वो कहते हैं कि इस दुनिया में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मूवी बताई थी, हम सब आप लोग रंगमंच के कलाकार हैं, ठीक है ना, एक्टर्स हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसके द्वारा जो डायरेक्टर हमारे से कह रहा है, या तो सोसाइटी हो या वो भगवान हो, इस तरीके से आप कह सकते हो। और हमारे चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं। अभी यहाँ आप एज ए स्टूडेंट हो, घर जाकर के आपका जो पद होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेहरे पे मास्क का मतलब ये है कि हम जब कहीं भी सोसाइटी में हैं और कोई डील कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है। तो यहाँ पे एक गाना है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जिंदा रहने के लिए सब कुछ भुला लेते हैं लोग। ध्यान रखना, इवेंट्स, घटनाएं कैसी होती हैं? सिर्फ एक पक्षी बड़ा वफादार बताया जाता है कि अगर उनमें से कोई बिछड़ गया तो पूरी जिंदगी अकेले गुजारता है। आज तुम नीले ड्रम बड़ा फेमस है मेरठ का, आज देख रहे हो तो कितनी वफादारी है। तो चेहरे पे कई चेहरे का मतलब यहाँ ये है। फेसबुक को मैं इसलिए कहता हूँ बंद करने के लिए, सब लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ डालते हैं। ध्यान रखना, सिलेक्शन के टॉप सबके सुने होंगे आपने फेसबुक पे। किसी की कोई पोस्ट देखी है कि जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 2 नंबर से रह गया। यहाँ पे सब लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं और आप दूसरे की अच्छी देख करके तुम्हारी केमिस्ट्री खराब हो जाती है। लगे अच्छा इसका भी सिलेक्शन हो गया। ध्यान रखना, चाहे कोई IAS में सेलेक्ट हुआ है, तुम JRF की तैयारी करो, तुम्हारा लेना देना नहीं है उससे। बट जैसे ही किसी का भला होगा तो तुम्हारे अंदर एक ईर्ष्या जागृत होगी, ठीक है। तो फेसबुक को इसलिए बंद करने के लिए कहा जाता है। फेसबुक आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेता, फेसबुक अपना विज्ञापन के माध्यम से पैसे लेता है। और फेसबुक कैसी है? सोशल नेटवर्किंग साइट है जो मार्केट में लॉन्च हुई थी 2004 में। ठीक है बेटा? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, बहुत सी। ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ लोग कहते हैं जी वो फलानी कंपनी जो है वो कोचिंग में 7,000 करोड़ की कंपनी है, ये कंपनी है वो। इससे पहले भी कुछ कंपनियां आई थी। हर एक चीज का ये है, अगर कोई चीज डेवलप हुई है तो वो डाउन भी आएगी।
अब यहाँ पे तो हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, पर जब यहाँ जाता है इंसान इसकी कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि इसका कोई किस्सा ही नहीं होता है, कहानी नहीं होती। ठीक है ना, कहानी कब बनती है, जब ये यहाँ आता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी मीडिया प्लेटफॉर्म थे, जो मीडिया बड़ी अच्छे तरीके से डेवलप हुई रातों रात। हनी सिंह फेमस हो गई, फिर सोसाइटी ने ये नहीं पूछा वो कहाँ है। आज उनका रिप्लेसमेंट, उनके जो चेले थे, सो कॉल्ड जो कलाकार उनके सुपरविजन में कार्य करते थे, आज वो टॉप पे हैं और आज अपने चैनल चला रही हूँ। तो ध्यान रखना, हर चीज रिप्लेस होगी। कोई भी व्यक्ति ये क्या है कि देखोगे एक कितना स्टूपिड क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन बड़े स्टूपिड हैं लड़के के लिए। क्या देखने जाना, क्वेश्चन मार्क करना बेटा, क्या देख लोगे, क्या चाहिए आपको और क्या देख रहे हो आप। बहुत कम लोग इस चीज को एनालिसिस कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम क्या देख रहे हैं। सुंदरता देख ली, हाइट देख ली, बट आपको चाहिए गुण। ध्यान रखना, हमारा सबका एक इल्यूजन है ये। दूसरी क्या चीज बताई मैंने, बताओ। दूसरी मैं भी भूल गया हूं अभी। एक तो ये है और दूसरा, दूसरी नहीं बताई, दूसरी मेरे माइंड से भी चली गई बेटा। एक तो ये हो गया आपका, एक ये है कि परमानेंट नौकरी लगना। मेरी तो परमानेंट नौकरी लगी है। क्या परमानेंट किसी की, नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। नौकरी की तो बात छोड़ो, इंसान ही परमानेंट नहीं है। और हम कहते हैं कि परमानेंट जॉब लग गई हमारी, तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। दोनों क्वेश्चन मुझे बड़े स्टूपिड लगते हैं बेटा। ध्यान रखना, हम कहते हैं इसी बात को, परमानेंट जॉब होगी, बहुत बढ़िया परमानेंट। तो परमानेंट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट। सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च हुई 2005 में, यूट्यूबर नामक आपका वीडियो शेयरिंग सर्विस आई है बेटा। ये नेचर पूछ ली जाती है। फेसबुक, ट्विटर, ट्विटर आपकी थॉट प्रोसेस को हमारा शेयरिंग करने का है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहाँ आप जनरेशन करके आओगे कल की क्लास में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है आपके, नोट डाउन करो। एक तो आपको मेमोरी, बहुत से कंपटीशन में आपसे पूछी जाती है, बिट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, एंटाबाइट, पेंटाबाइट, जेंटाबाइट, सब याद करके आओगे आप पूरा। चाहे आप एक फॉर्मूला बना लो, चाहे किसी के नाम पे बना लो, बट आपको याद होनी चाहिए वो। अब ये मत कहना कि सर शुरू में तो मना कर रहे थे अब ये कह रहे हैं। सपोर्टिंग के लिए आप बना लो, क्योंकि जून में आपका एग्जाम होने वाला। दूसरा, जितनी टर्म मैंने आपको लिखवाई हैं वो आपको करके लानी है। और तीसरा, कंप्यूटर की पीडी करके लेके आओगे। इसके बाद कल की क्लास होगी बेटा आपकी। ठीक है, कंप्यूटर का विकास, और इसमें सभी पीढ़ी आप करके लेके आओगे कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी इस सन से इस सन तक है, दूसरी पीढ़ी इस सन से इस सन तक है, तीसरी इस तक, चौथी इस तक, और आप 5वीं चल रही है अब आपकी। ठीक है बेटा, कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।